से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। हर किसान के पास, हर पोल्ट्री फार्मर के पास ये वीडियो पहुंचा दें। ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में मैं आपका दोस्त चांद खान। तो आज मैं लेकर आया हूं बर्ड फ्लू के बारे में एक छोटी सी वीडियो, लेकिन बहुत ही शानदार वीडियो। आप इसको शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। हमारा कहने का मतलब है, जो भी पोल्ट्री फार्म है हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन भाई मेरे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आपको बुरा लगे, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन मैं इसको कह के मानूँ, क्योंकि मैं इस समय थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि इस तरह की जब अफवाह उड़ती है तो आप लोग इतने डर जाते हैं। किसी का, अभी तो हमने सुना है किसी का 1100 ग्राम का चूजा है और वो 70 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, जिसका जैसा बिक रहा है बेचने पुतारू कॉल पे कॉल लगाए हुए हैं। कटरों के पास कॉल लगा रहे हैं और मेरा माल उठ जाए। इतनी भगदड़ मच गई है कि भाई मेरे 130 रुपये कानपुर मंडी हमारे यहाँ की चल रही थी, सीधा 20 रुपये नीचे, 20 रुपये नीचे, 20 रुपये नीचे, आज 80 रुपये की पोजीशन है जब आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर आपको घाटे से इतना ही डर लगता है तो भाई मेरे, आप परचून की दुकान खोल लीजिए। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप परचून की दुकान खोल लो, ऑटोमोबाइल्स की दुकान खोल लो, कुछ भी करने लगो यार। भाई मेरे, पोल्ट्री छोड़ दो, किसान छोड़ दो, फार्मिंग छोड़ दो। हर किसी के बस की बात नहीं। छोटी सी बात सुनी नहीं कि एकदम से भगदड़ मच गई। भाई मेरा मुर्गा बिक जाए, भाई मेरा मुर्गा बिक जाए, और आपने हज़ारों लोगों को कॉल कर दिया, मेरे पास 1100 ग्राम है, बिक जाए। भाई मेरे, सिर्फ उसको मुर्गा बेचना है जिसके पास 2.5 किलो का मुर्गा हो, 2 किलो का मुर्गा हो। चाहें तो वो भी रोक सकते हैं। हम आप अपनी बात बताएं, कोरोना काल में इतनी खतरनाक बीमारी की, उससे भी इतनी बड़ी अफवाह कभी जीवन में हम कह रहे हैं कि नहीं फैलेगी और ना फैली है। इतनी बड़ी जो है बर्बादी कभी जीवन में नहीं होगी आने वाले समय में, क्योंकि इतना जितना नुकसान कोरोना ने किया है कोई भी बीमारी नहीं कर सकती। ना पिछली बार भी किया था कि जब कि बर्ड फ्लू थी, जो मुर्गे की बीमारी थी, उसने भी इतना नुकसान नहीं किया था जितना कोरोना ने किया। तब भी हमारे पास 2 किलो साइज का मुर्गा डला हुआ था और एक डला था 1200 ग्राम। भाई मेरे, 2 किलो साइज का मुर्गा भी मैंने 60 रुपये से नीचे नहीं बेचा, लास्ट तक। कटरों की दुकान बंद हो गई थी। पोल्ट्री फार्मरों पर इतनी हैवी बिक्री हुई है फुटकर में, जिसकी कोई बात नहीं। 1-1 कुंटल मुर्गा डेली फुटकर में बिकता था, क्योंकि हमने 60 रुपये कर दिया था। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारा 2 किलो प्लस था मुर्गा। फिर भी ऐसा नहीं कर दिया कि भाई 60 रुपये में आपके तेल लगाऊँ। मैंने किसी के पास कॉल नहीं की। जो हमारे परमानेंट के सप्लायर थे उनसे बात की, उन्होंने अगर लिया तो ठीक है, नहीं किसी ने हमारा मुर्गा नहीं लिया। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन हम घबराने नहीं, डराने नहीं। मैंने जैसे तैसे करके 60 रुपये करके अपना पूरा मुर्गा फुटकर में कुछ करके बेच दिया। और हमारा जो 1200 ग्राम का मुर्गा था उसमें मैंने ताला लगा दिया। मैंने भूखा मर जाएगा मुर्गा, लेकिन मैं किसी को बेचूंगा नहीं। तो क्या हुआ आगे चल के, हमने उसमें इंतज़ाम किया, कंसनट्रेट मंगाई 1 गाड़ी, और उसमें 1 गाड़ी अपने बाजरा रख लिया, और हमने बाजरा खिलाया उनको 50 दिन। उसके बाद से जब फिर से 70 रुपये मंडी खुली, तब हमने अपना मुर्गा बेचना शुरू किया। एक बात आप समझ लो, कितनी भी बड़ी महामारी हो, 1 माह से ज़्यादा टिक नहीं सकती। और खाने वाली चीज़ है भाई मेरे, कोई खाने से रुकता नहीं है, केवल सस्ता हो जाता है, उसका फ़ायदा उठाता है, कोई भी खाने से नहीं रुकता। तो हमारा कहने का मतलब है भाई मेरे, अगर इतने डरते हो, इतनी जल्दी भगदड़ मचाते हो, हाल के हाल रेट डाउन, भाई मेरे फार्मिंग छोड़ दो। आपके बस की बात नहीं है। आप लल्लू के लाल बने बैठे रहो, परचून की दुकान कर लो, घाटा नहीं होगा और कभी भगदड़ नहीं आएगी, सिर्फ मुनाफे का सौदा है। तो ये तो हो गई भगदड़ की बात। अफवाह हमारे पास अगर आती है, उसको फैलने से कैसे रोकें? अगर मान के चलिए कोई अफवाह हमें किसी ने बताया कि भाई चांद भाई, पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू आ गई, इस कान से सुना और यहाँ से पेट में रख लिया, हजम कर दिया, लेटरिन कर रहा है,
हमने किसी दूसरे व्यक्ति को बताया नहीं। क्या करना हमें? अच्छा, पता कैसे चला था? हम अपनी बता रहे हैं आपको, हमें पता कैसे चला? एक अच्छा सा मैसेज आया, श्रीमान जी आप किसी भी भड़कावे पर ना जाएं, पोल्ट्री फार्म में कोई भी बर्ड फ्लू कहीं भी नहीं आई है, कोई सैंपल भरे गए थे, किसी चीज़ में भी बर्ड फ्लू नहीं पाई गई है, और ये और वो और ऐसे करके मैसेज। हमें पता चल गया बर्ड फ्लू आ गई, जो कि 2006 में आई थी। आती रहती है, हर साल आती है, हमें पता था ऐसी अफवाह आती रहती है। अफवाह क्या, सच भी है, कोई दिक्कत नहीं, आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब फैलती कैसे है? हमारे पास तक तो आ गई, उन्होंने फैला दी। कैसे करके फैला दी? उन्होंने एक अच्छा मैसेज टाइप किया, भाई मेरे मुर्गी में बर्ड फ्लू नहीं है, वगैरह वगैरह, जो हमने पीछे बताया। हमें पता चला कैसे? अच्छे मैसेज से, कि भाई मुर्गे में बर्ड फ्लू नहीं पाई गई, हमें पता चल गया। और वही बात हम कह देते एक बगल वाले व्यक्ति से जो हमारे पास खड़ा होता, भाई साहब मुर्गे में बर्ड फ्लू नहीं है, तो मैं फालतू पता चल गई, जबकि उसको पता नहीं था। हमने क्या कहा, मुर्गे में भाई साहब बर्ड फ्लू नहीं है, उसको पता चल गया। ये होता है। अब फैलने से रोकें कैसे? आप सिर्फ एब्जॉर्ब करो। कोई कुछ कहता है, पेट में रख लो, शाम के ख़त्म हो गया। किसी ने कहा बर्ड फ्लू आई, हमें पता नहीं। ऐसे करके अफवाह रुकती है। हमने अभी की बता रहा हूँ, हमने एक भी व्यक्ति से बर्ड फ्लू के बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि वो तो हर साल आती है यार, इसमें नई बात क्या है। लेकिन भाई मेरे मंडी में ऐसा उतार चढ़ाव देख रहे हैं लगातार मेरे पास इस समय मुर्गा डला हुआ है 3000। मैं तो बिल्कुल फुर्सत हूँ, मुझे कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये 15 दिन का है, और इससे मैं एक एडवांटेज और लूँगा। भाई जो मैं चूजा डाल रहा था, अब मैं आराम से डालूँगा, थोड़ा सस्ता हो जाए चूजा, आराम से सस्ते चूजे को डालूँगा, और इसका फ़ायदा ले लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने कोरोना में भी किया था। कुछ ही लोग हैं जो कोरोना में घाटा खा के डले हुए हैं। हमारे एक बहुत ही क्लोजली फ्रेंड हैं, उन्होंने कोरोना के बाद 10-12 लाख का पंदा का घाटा हुआ था, 40 लाख रुपए कमा लिया। अब आप समझिए, यानी जो हर साल कमाते थे उससे 2 गुना पैसा कमा के बैठ गए हैं, और लॉस भी निकाल लिया है। इसे कहते हैं जिगरा। ऐसा ही हमने भी किया। हमारी छोटी फार्मिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ आता नहीं। छोटी फार्मिंग है, लेकिन हम 10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, आज तक किसी भी परेशानी से डरे नहीं। हमारे फार्म में एक बार आग भी लग गई थी, कोई दिक्कत नहीं। परेशानियां आती हैं, पोल्ट्री फार्म है, ये एक ऐसा बिजनेस है, इससे ज़्यादा रेवेन्यू कोई बिजनेस दे नहीं सकता। तो इसी हिसाब से अपन को करना क्या है। देखिए एक चीज़ और आप कर लें, जैसे कि अफवाह इस समय चल रही है, तो सबसे पहले तो हमने बता दिया, आप सिर्फ आपको पास आए, मैसेज को आगे ही मत बढ़ाओ यार, डला रहने, डिलीट कर दो, यहाँ सुनो, यहाँ से निकाल दो। एग्जॉस्ट का काम मत करो। यहाँ मैसेज आया और यहाँ अपनी और ताकत से 4 लोगों को अपने ग्रुप में डाल दिया। उनका मैसेज आप तक आया था, आपने 10 लोगों को अपने ग्रुप में उस मैसेज को डाल दिया। किस मैसेज को? मंत्री जी ने कहा है इसमें बर्ड फ्लू नहीं पाई गई है, कहीं भी मुर्गे में बर्ड फ्लू नहीं है। भाई मेरे, जिन 4 को पता नहीं था, आपके थ्रू पता चल गया। फिर वो 4। अगर ऐसे ही 4 करके बताते चलेंगे तो रेस, जो एक फिल्म देखी हुई थी, हमें उसे नाम याद नहीं आ रहा, उस तरीके से पूरे देश में हो जाएगा। भगदड़ की तो फिर बात ही अलग है, पूरे देश में फैल जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, 10 रुपये किलो मुर्गा हो गया, सारे फार्मर चित। ये अपन को नहीं करना। सबसे पहली चीज़, आपके पास कोई भी मैसेज आए, आप बाहर ही मत निकालो। एग्जॉस्ट का काम मत करो। यहाँ से लिया और यहाँ तेजी से फेंक दिया, यहाँ से पकड़ा, जैसे कोई फील्डर होता है क्रिकेट मैच में, वहाँ से उन्होंने गेंद फेंकी, यहाँ से आपने फेंक दी, क्योंकि वो दूर था, उसने आपके पास फेंकी, आपने ली, तेज़ी से वहाँ फेंक दी। यूज एंड थ्रो। तो ऐसा ना करें। अच्छा बुरा सारे मैसेज अपने पास रख लें, किसी को ना भेजें, जिसको पता नहीं उसे पता ना चलने दें। सारे लोग यही करें तो अफवाह फैलेगी ही नहीं। कोई जैसे मान के चलिए फर्स्ट पर्सन है,
उसे पता चला, बताओ ही नहीं किसी। मैसेज भी अच्छे भी मैसेज ना डालो यार, अच्छे मैसेज डालने से भी अफवाह फैलती है, ऐसा नहीं है। तो ना अच्छा ना बुरा, जो अपने पास आया उसको रख लो, देना ही नहीं। सीखना क्या है, अब जैसे मान के चलिए अफवाह आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। अफवाह अगर आ गई है तो आपको करना क्या है, जो आगे का जैसे आपका प्लान है, वैसे भी हमें पता है सारे फार्मर 10-10, 15-15 दिन के अंतर से चूजा डालते रहते हैं और लॉट बाई लॉट रिसाइकिल चलाते रहते हैं। उसमें अपन को करना क्या है कि मान के चलिए आपकी 2 किलो की लाट फंस चुकी और एक फार्म आपका खाली डला है, तो आपको करना क्या है, ये 2 किलो की लाट जैसे तैसे आप इसको रोक लें। जो फार्म खाली डला है उसमें चूजा ना डालें। कितने दिनों के लिए? ओनली जब तक कि अफवाह थोड़ी, एक पीक पॉइंट होता है हर चीज़ें, ऊपर तक जाएगी 10 से 12 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद आराम से, जैसे ही चूजा वूजा सस्ता हो, फुल तरीके से अफवाह फैल चुके, आप उस समय अपना चूजा डाल लें। तो जो आपने गैप किया है उसमें आपकी अफवाह निकल जाएगी और जो आने वाला, जो यहाँ लॉस होगा, जो 2 किलो का मुर्गा है, आपने मान के चलिए 60-70 रुपये भगडल है, आपका बड़ा भी मुर्गा नहीं भी रोक सकते। वैसे तो हमारे ख्याल से 15 दिन रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भी रोक पाए तो इसका जो घाटा है वो अगली लॉट में जो आपने सस्ता चूजा लेकर डाल लिया उसमें पूरा हो जाए। ऐसे तरीके से आप बच जाएंगे। तो इस तरीके के मैसेज पर ध्यान न दें और आगे ना बढ़ाएं, अफवाह को फैलने न दें, और घाटे से प्लीज़ मत डराएं। अगर आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, घाटे से मत डराएं, क्योंकि दुख सुख का एक संदेशा लेकर आता है। हमेशा याद रखिए, दुख जब भी आता है तो आप समझ लीजिए इसके बाद एक बहुत ही शानदार सुख आएगा। जैसे कि कोरोना में 8 रुपया मुर्गा फ्री रुपया बिका, उसके बाद सबसे हैवी मंडी भी बिकी। तो ऐसा ही है, अगर यहाँ थोड़ा सस्ता हो जाएगा, इतना सस्ता तो नहीं जाएगा लेकिन जितना सस्ता हो जाएगा उससे ही वहाँ से डबल हो, क्योंकि ये कच्चा माल है, ये शॉर्ट हो जाता है तुरंत फिर से चलने लगता है। तो अगर हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। हर किसान के पास, हर पोल्ट्री फार्मर के पास ये वीडियो पहुंचा दें, जिससे कि उसे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और लाइक करें और कमेंट जरूर कर दें। जो भी हमारा एक भी लोग अगर हमारा इस वीडियो को देखें, कमेंट करके बताएं बुरा लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा, बैड गुड, जैसे कमेंट आप देना चाहें वैसे दें, लेकिन ज़रूर करें। इस वीडियो को देख के शांत ना बैठें आप, या तो फिर इसको शेयर करेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा, और कमेंट करेंगे, गुड कमेंट कर देंगे और इसे 4 लोगों को शेयर कर देंगे। तो ये वीडियो हर पोल्ट्री फार्मर के पास पहुंच जाना चाहिए। यही कहना था आप लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद।